हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल तनुमान लाइफस्टाइल। तो गाइज़, अभी मैं ये बना रही हूँ एक कुर्ती, और ये तो बनती रहेगी। हम आज कुछ बातें करेंगे। एक बहन का कमेंट था, एक बहन का भी था, और भी मतलब कई बहनों ने कमेंट थे और मतलब पूछते रहे हैं ये चीज़ कि जो नया बुटीक शुरू कर रहे हैं उसमें कितना क्या खर्चा आ जावा है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। देखो, जब भी आपने बुटीक शुरू करना है उससे पहले तो आप अपना बजट बना लो कि आपका बजट कितना है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसमें है ना कितना भी पैसा लगा सको हो, चाहे वो बुटीक हो, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे वो कोई मतलब किसी और चीज़ की मतलब शॉप करना चाहो आप, क्या ही की भी तो उसकी भी। तो जब तक मतलब मेरे मानना ये है कि हमने उतने पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी चद्दर हो, ठीक है। जितना हमारा बजट हो उसी हिसाब से आप रखो। ऐसे तो आप बुटीक 5 लाख में भी खड़ा कर सको हो, और ऐसे बुटीक आप 50,000 में भी खड़ा कर सको हो, और ऐसे बुटीक आप बिल्कुल जीरो तो शुरू कर सको हो, ठीक है। तो 5 लाख की बात करूँ तो जो हाई क्वालिटी के बुटीक रहे हैं जिसमें डेकोरेशन की भरपूर मात्रा रवा है, ठीक है, जिसका बाहर बड़े बड़े अक्षरा में नाम रहेगा, शीशे वीसे की दुकान रहेगी, अंदर बहुत सारे अंदर वैसी चीज़ रहेंगी, मतलब हैंगर वैंगर उनके स्टाइलिश रहेंगे वो चीज़ें, ठीक है। और रही बात 50,000 तक की, 50,000 में आपने कितना के हो सके आपका। जैसे आपने बिल्कुल सारा सब कुछ नया लेना है बुटीक में, आपके पास कुछ भी नहीं है, उसमें आपकी मशीन होगी, एक नॉर्मल सिलाई वाली मशीन चाहिएगी, आपने एक इंटरलॉक वाली मशीन चाहिएगी, ठीक है। फिर आपने काउंटर भी चाहिएगा, प्रेस भी चाहिएगी, बैठने के लिए कुछ थोड़ा सा 1-2 कस्टमर जिस पे बैठ जाए उस टाइप का कुछ स्टूल सेटी वगैरह भी चाहिएगी, अपने लिए भी चेयर चाहिएगी, हैंगर वगैरह भी चाहिएंगे टांगने के लिए, और अगर आप बुटीक की कर रहे हो तो आपने शायद डम्मी भी चाहिएगा, तो मतलब कपड़ा वपड़ा रखने के लिए एक अलमीरा भी चाहिएगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इतना करने के लिए तो आपका भाई 50-60 हज़ार तक का तो बजट आ ही जाओगा, ठीक है। और बिल्कुल जीरो तो शुरू कैसे करें, तो वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, अगर आपके पास अपनी खुद की मशीन है तो बहुत बढ़िया बात है, पहला आप वही रखो, ठीक है। एक इंटरलॉक की मशीन ले लो अगर वो नहीं है तो आपके पास, क्योंकि इंटरलॉक की मशीन तो आपने लेनी पड़ेगी, आज ना तो कल लेनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार आप बाहर आजकल इंटरलॉक का ऐसा ज़माना है कि भाई इंटरलॉक के बिना तो कपड़े पहने नहीं जाते, है ना। कोई कपड़ा ऐसा होता है जिस पे इंटरलॉक नहीं होती, लेकिन तकरीबन सब पे इंटरलॉक होती है। तो उसके लिए फिर आपको बाहर चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसे भी लगेंगे और आपका टाइम भी खराब होगा, तो इसलिए वो भी आपको लेनी पड़ेगी, वो भी ज़रूरी है। काउंटर भी लेना पड़ेगा जिस पे आप कटिंग करोगे, वो भी ज़रूरी है। प्रेस भी लेनी पड़ेगी, अब बुटीक की कर रहे हो तो स्टीम प्रेस भी ज़रूरी है। वैसे नॉर्मल प्रेस से भी हो जाता है काम, लेकिन आजकल है ना बहुत सारे पतले पतले कपड़े आते हैं, और उसके लिए है ना स्टीम प्रेस बेस्ट रहती है। अपनी जो नॉर्मल घर की पर प्रेस रहती है ना उनमें चिपकन का या भाई कपड़ा जड़न का चांस ज़्यादा रवा है, कई बार वे धोखा दे जावा है। तो स्टीम प्रेस जो रवा है वो बिल्कुल सेफ़ रवा है, उसमें आप कैसे भी अपना कोई भी कपड़ा प्रेस कर सको। अगर आपने स्टीम प्रेस के बारे में जानना है और कितने की है, कैसे यूज़ करा है और के इसके फ़ायदे हैं, तो इसकी वीडियो पड़ी है मेरे दूसरे चैनल पे तनुजा की दुनिया पे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में उसका लिंक डाल दूंगी, और उसमें वीडियो पड़ी है स्टीम प्रेस की, तो आप वहाँ पर वह वीडियो देख सको हो। उसमें मैंने उस प्रेस के बारे में सारी चीज़ें बताई है, जो कि मेरे पास प्रेस है, ठीक है। तो भाई बुटीक में खर्चा आप अपने हिसाब से लगा सको बेबे, कोई ज़रूरी ना है कि बुटीक में इतना खर्चा। अगर किसी ने आप तनु बता दी कि बुटीक में 2 लाख रुपए खर्चे लगेंगे तो 2 ही लगेंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं तो अपनी बताऊँ, मैंने स्टार्टिंग में यह मशीन ली थी, ठीक है, और या एक इंटरलॉक की, मेरी दोनों मशीन 30,000 में पड़ी थी। ये तो मेरे 30,000 का तीनों के नू गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वहाँ बैठने वाली जो साइड में रखी है एक बैठने के लिए, उस पर 3-4 कस्टमर बैठ सके हैं, और उसके अंदर स्पेस भी है। जैसे हम अपना एक्स्ट्रा सामान जो लेकर आए हैं बुटीक का, धागे बुकरम फोम वगैरह भाई लेस वेस और बहुत सारे आइटम ऐसे हो जाए हैं जो हमने बार बार दुकान तक ना जाना पड़ा, मैं तो इकट्ठा स्टोर करके ले रखा करूँ, तो वो सामान उसमें रख दे हुए हैं। एक जितनी ज़रूरत हो उतना बाहर रखा करूँ, बाकी मैं उसमें रख दिया करूँ ताकि वो इधर उधर फैला ना पड़ा, ठीक है। फिर अपना काउंटर चाहिएगा, काउंटर जिस पर आप कटिंग करोगे वो भी चाहिएगा। वो कितना किया होगा मैंने नहीं पता, क्योंकि मेरा जो है वो मैंने किसी का पुराना लिया था, पुराना मैंने वो 2,000 का लिया था। बाकी नया लोगे पुराना, आप अगर आपके आसपास में जो कारपेंटर वाले रहे जो खाती रहे हैं उन दोनों भी हो सके मिल जावे, क्योंकि वे सबके घर में काम कर रहे हैं, तो उन तक आप आइडिया ले सको इस चीज़ का
वे आपने बता सका है। अगर किसी का डाइनिंग टेबल हो या ऐसी कोई टेबल हो तो उन्हें पता रहा है, किसी का बिकाऊ हो या भाई मतलब कुछ टूट फूट हो रही हो तो उसने आप ठीक करवा कर उसी खाते तक उसने ले सको। तो अगर आपने वो चाहिए तो आप अपने नज़दीकी खाते से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएगा, ठीक है। फिर उस पर प्रेस चाहिएगी, ठीक है। प्रेस भी आपने मतलब शुरुआत बिल्कुल आप नहीं सोचो कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल ही बजट नहीं है, तो आप अपनी घरवाली से प्रेस से ही काम चला लो। धीरे धीरे जैसे आप काम करते जाओगे आपके पास पैसे आते जाएंगे ना, फिर आप अपना एक 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 चीज़ करके ना ले लियो। क्योंकि मैंने शुरू में 15-20 दिन तक मैंने अपनी नॉर्मल प्रेस से ही काम किया था। फिर उसके बाद में मैंने एक कारीगर बैठाया था, तो बोले कि भाभी जी स्टीम प्रेस के बिना अपना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग जो बुटीक में काम करते हैं ना तो स्टीम प्रेस के बिना काम नहीं करते हैं। इसलिए फिर मैंने प्रेस लेनी पड़ी थी कि भाई हाँ सही कह रहे हैं, इनका काम नहीं चलेगा प्रेस के बिना। तब मैंने प्रेस अपनी ले ली थी। बैठने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में ही चेयर लें, पहले अपना स्टूल ले लें जो आपके घर में रखा हो, ठीक है। और उसके बाद में आप अपनी चेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मेरे हिसाब से तो इतना सामान काफ़ी है। बाकी अपना 10-12 हज़ार 5 हज़ार का भी अगर आप सामान एक स्टोर करके रख लेते हैं तो 5 हज़ार में भी आपका 1-2 महीने का सारा सामान आ जाओगा जो स्टिचिंग से रिलेटेड रहा है अपना, ठीक है। तो 5 हज़ार में तो बहुत ज़्यादा सामान आ जाओगा। तो इकट्ठा होलसेल की रेट दुकान तर लो, सही रेट में पड़ जाओगा। और उसने फिर आप जैसे जैसे काम करते जाओगे पैसे आते जाओगे, वैसे वैसे कर कर आप अपना सामान लेते आना। तो बुटीक में देखो अब अपने आप लगा लो अंदाज़ा कितना के खर्चा आ सका है। जो चीज़ जितने की आई है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। प्रेस मेरी आई थी 2800 की, 2800, 2900, 3000, 2-3 रेट रहे हैं। दुकान वाला दो रहे वो 150 रुपये बह मचा कर नगर ले हुए हैं तो ऊपर नीचे कर दे हुए हैं ना, तो बाकी 3000 आप मान के चलो इसके प्रेस के, ठीक है। और जो वो बैठने की थी वो भी मैंने 3000 की ली थी, 3-3.5 की ली थी शायद। वो एक पार्लर वाली से ली थी मैंने, क्योंकि उन्होंने नया पार्लर किया था, लेकिन उनके पार्लर में ये छोटी आ गई। ये बल्कि नई ही थी, पुरानी नहीं थी, तो उनको बड़ी चाहिए थी, उनकी गलती से छोटी आ गई। फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया था कि भाई ये फॉर सेल है। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने देखा कि भाई ये तो मेरे काम की है, तो मैंने उनसे ये ख़रीद ली थी। तो यही सामान काफ़ी होता है बुटीक में। तो बाकी आप बाद में अपना बड़ा बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना बजट बना सको, आप लगा सको कि भाई आपने बुटीक में कितना लगाना चाहिए। और आप घर से काम करना चाह रहे हो तो घर में तो आपने फिर मतलब ये 2 चीज़, मशीन, इंटरलॉक और ये नॉर्मल ये चीज़ चाहिएगी बस। बाकी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो घर से काम कर रही हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो बुटीक का ही सारा सब कुछ लगाए कि जैसे बुटीक में होता है, तो बिल्कुल नहीं। अपने काम पर फोकस करना, हमने अपना काम करना है बस। नू हो जावा है कि हम घर तक काम कर रहे हैं तो लोग ये नू लगा कि घर में ही तो सिल रहे हैं, और हम थोड़ा सा उसने बुटीक की लुक दे दे हुए हैं तो नू हो जा हाँ भाई कि भाई बुटीक पर काम कर रही है। बस यो बहम है लुगाइया काम, तो यो बहम दूर हो जावा है, और कुछ बात नहीं होती ना। तो वही सूट हम बुटीक में सिमर, वही सूट हम घर में सिल रहे हैं, ठीक है। पर यो थोड़ा सा बहम रवा है, और बहम मिटानी थी फिर हमने बुटीक का लुक देना पड़ा है। तो आप भी अपने बुटीक कर सको हो। और जिसका घर में मतलब ऐसा लगा है कि भाई मैं कई बार के कमेंट आया करे कि भाई घर में काम ना होते हम मतलब बुटीक ने अलग तो सेट, या बात सही कहो है। अगर हम घर में काम कर रहे हैं ना तो घर के काम ख़त्म ना होकर देते। मैं जब अपने घर में सिला करती ना, जब मतलब घर के काम ज़्यादा बार बार, अब चाय बनानी है, अब यो करना है, अब यो करना है, बालका ने कुछ खिंडा दिया, बालका ने कुछ मुँदा दिया, मतलब इनू कर पूरा दिन मतलब इस समय निकट जाया करता। सिलाई के काम में बरकत होया ही नहीं करती। लेकिन जब तक मैंने अपना बुटीक नीचे करा ना तो मेरा बिल्कुल सही सेटअप बन रहा है। मैं अपना सुबह काम करके आ जाऊँ, दिन में चाहे कुछ होता रहो, घड़ा ज़रूरी काम हो है तो ये मैं ऊपर जाऊँ हूँ या कोई आ जावा जब जाऊँ हूँ ना, तो मैं ऊपर जाती नहीं। कई बार तो मैं सुबह आकर बिल्कुल शाम नहीं ऊपर जाऊँ हूँ। इस करके मेरा सिलाई के काम में भी बरकत हो जावा है, और घर के काम भी अपने टाइम तक ख़त्म हो जावा है। तो आप भी ऐसा कर सको अपने घर में। अगर आपके पास दुकान नहीं है तो अपने घर में एक अलग कोना, अलग एक स्पेस, कोई भाई बरामदा हो या कोई हॉल हो, तब वहाँ पर अपना बुटीक का काम करो। आप अपनी मशीन जो आपके बुटीक का सामान वो रखो। आप न्यू सोच लो इतने बजे आपने अपने बुटीक में जाना है, आप अपने माइंड में रखो कि मेरा बुटीक है। न्यू मत सोचो आप कि मैं घर तक काम कर रही हूँ। जब आपने अपने माइंड में न्यू रख लिया ना कि मैंने बुटीक पर जाना है,
तो समझ लो वो आपकी बुटीक ही है, ठीक है। और उस टाइम पर आपने अपने बुटीक 10 बजे का टाइम बना लो, आप 10 बजे मैंने अपने बुटीक पर जाना है, ठीक है। तो उससे पहले अपने घर का काम खत्म करो और 10 बजे अपने बुटीक पे पहुंच जाओ। उसके बाद दिन में अपना वही, अगर कोई घर में नहीं है काम करने वाला तो अपना जो बीच में काम रहा है वो कराओ बाज के जाकर, लेकिन फिर आकर बैठो। तो और घर में कोई काम करने वाला है तो छोटे मोटे काम आते ही तो वो तो कर सके हैं। बाकी फिर अपना शाम में अपना 6-7 बजे तीजी सा भी आपका टाइम बना है तो उस टाइम पर अपना घर का काम करो, अपना दिन में योग करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपकी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, आई होप कि समझ में आई होंगी कुछ बातें। और अगर कोई भी डाउट हो और कोई और चीज़ पूछनी हो तो आप वो भी पूछ सको हो। देखो ऐसे तो आप खर्चा करना है ना, इतना ही भी कर सको स्टार्टिंग में, क्योंकि डायरी भी छपवानी हो है, बोर्ड भी लगवाने हो हैं। और दुकान अगर नॉर्मल है, जैसे मेरी दुकान नॉर्मल थी, शटर लगा हुआ था, फिर मैंने शीशा भी लगवाया है, तो ऐसे तो देखो थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने शीशा बाद में लगवाया है, बिल्कुल दुकान करी जब नहीं लगवाया, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास पैसे जुड़ते गए ना वैसे वैसे मैं अपना काम करवाती हूँ। देखो मेरी तो यही सोच है, मैं यूँ सोचा करूँ एक बार में सारा काम नहीं करवाना चाहिए, आप धीरे धीरे जैसे जैसे काम हो रहा है एक 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 करके काम करवाते रहो। उसमें क्या रहेगा, आप पर जोर भी नहीं पड़ेगा और बर्डन भी नहीं पड़ेगा पैसा का भी, और अपना काम भी सुतरे डाड़ा होता रहेगा। एक एक चीज़ करके काम करवाओ और अपना बुटीक चलाओ और अपना सिलाई करो और पैसे कमाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ आप ये भी सजेस्ट करा करो, ताकि मैंने पता चले कि भाई आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करो हो। और उसके बाद फिर मैंने भी नूर रहा है कि हाँ भाई ठीक है आप लोग ये बातें समझ रहे हो तो मैं इसी चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक हो आपका, आप किसी भी टॉपिक पे मुझे बता सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। मशीन से रिलेटेड, किसी भी मशीन से रिलेटेड, मतलब बुटीक में जो होती हैं, या फिर भाई अपना बुटीक से, या फिर कोई और बात है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं, सोने का टाइम हो गया है, रात हो रही है, बाय बाय। और जड्डे तो बच्चे रहो, गुड नाइट।